तो आज का समझौता आप लोगों को मेरा पावर पॉइंट दिख रहा होगा। तो क्या है, जो बोलो सटीक बोलो। और इसके ऊपर पत्री जी ने एक बहुत सुंदर बुक हमें दिया है, वाक क्षेत्र। तो कुछ आपको उसमें और इसमें सिमिलर भी मिलेगा। तो हमारा वाक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में हमारे चक्रास के हिसाब से भी, जैसे हम अपने हार्ट चक्रा के बाद थ्रोट चक्रा में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है। क्योंकि अब हमें बहुत सोच समझ के अपने वाक क्षेत्र को यूज करना है। हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, जरूरत है तो बोले, ना जरूरत है तो ना बोले। तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है, जो बोलो सटीक बोलो। तो चलिए आगे समझते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे बता रहे हैं कि शब्दों का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। हमारे शब्द इतनी ताकतवर है। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले सेशन में समझा कि किस तरह से हमारी बातें किसी को, हमारे समझौते, हमारी मान्यताएं किसी के ऊपर काला जादू कर सकता है। हम अगर किसी से, होता है ना, कोई आपसे बहुत प्यार से बात करता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपको एक गुड वाइब्स आती है, तो वो हो गया सफेद जादू। और कोई आपको गुस्सा करता है, कोई आके आपको ऐसे ही डांट के चला जाता है, कुछ खरा खोटे सुना के चला जाता है, तो वो क्या हो गया, काला जादू। तो हमारी बातें भी यहाँ पे बोलते हैं कि दो तलवार है, दो मुंही तलवार हमने बचपन से सुन के आते हैं कि इतना आपके मुंह से निकले हुए बात वापस नहीं आ सकती। इसीलिए सोच समझ के बोलना है, कम बोलना है, जो बोलना है सटीक बोलना है। तो जिस तरह से आप बोलेंगे वैसा ही बीज लगता है। किस तरह के, किसी और के मन में, अपने खुद के मन में कोई और ने आपको कुछ कहा, कोई गलत बात बोली, कुछ हर्ट करने वाली बात बोली, तो वैसा बीज आपके मन में बोया गया और वो बच्चा उसी बीज के साथ पेड़ बड़ा होता है और धीरे धीरे वो बीज पेड़ बन जाता है और वो उसी मान्यताओं को कैरी करता है। तो ये बीज आप सोच सकते हैं कि बचपन में अगर आपको बुरा ही सुनाई दिया कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है घर में, तुम देखने में सुंदर नहीं हो, तो ये क्या होगा, यही बीज उसका पेड़ बन जाएगा। मान लीजिए ये जो शब्द है ये करेला हो गया और बीज जो पेड़ बना, उस पेड़ से ढेर सारे करेले उसको समाज से मिलेंगे और वो बोलेगा या बोलेगी कि मुझे तो बचपन से ही ऐसे ही लोगों से मिलता है, मैं तो बचपन से ही करेला खाते आ रहा हूँ। तो हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हमें एक एक शब्द को सोच समझ के बोलना है। जैसा हम शब्द अपने मस्तिष्क में सामने वाले को विचार में डालते हैं वैसा ही हमें फ्यूचर में मिलता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने बहुत सुंदर शब्द के ऊपर कहा है कि शब्द हमें ईश्वर से उपहार के रूप में मिला है। अगर ईश्वर अपने आप को व्यक्त करना चाहे तो वह कैसे व्यक्त करेगा, शब्दों के द्वारा। हम इंसान हैं जो बोलते हैं कि परमात्मा की एकदम हूबहू जीरोक्स कॉपी के रूप में हम बने हैं। तो हम स्वयं इस शरीर के द्वारा परमात्मा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो परमात्मा की बहुत सारी चीजें, जैसे एक बच्चा छोटे में टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, गलत बना रहा है, फिर जाके एक परफेक्ट एबीसीडी लिखना सीखता है, ठीक इसी तरह परमात्मा ने बहुत सृष्टि में बहुत कुछ रचा, उसके बाद अपने ही, एक होता है ना कि मैं अपने ही जैसा कुछ बनाऊं, तो उनका सबसे सुंदर इन्वेंशन में है इंसान, जो आप हैं, मैं हैं। और हमें जो शब्द मिली है एक्सप्रेस करने के लिए, आप देखिए इस दुनिया में किसी को नहीं मिली है। एनिमल किंगडम हुआ, प्लांट किंगडम हुआ, वाटर किंगडम हुआ, कोई भी अपने आप को शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये हमारे लिए गिफ्ट है। तो यहाँ पे कबीर जी बोलते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ऐसी बातें बोलिए कि सुनने वाले का मन भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, उनका भी मन शीतल हो, आपका भी मन शीतल हो। तो अर्थात हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बुरा ना लगे। आपकी भाषा से दूसरे लोगों को खुशी मिलता है तो आपका मन भी खुश होगा। अर्थात कटु वाणी तीर की तरह चुभता है, इसका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए।
और बचपन से अगर आप लोगों ने हिंदू, जैसे मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, मेरे घर में मैं सुनती थी कि कभी भी हमारे 24 घंटे में एक टाइम हमारे जबान पे सरस्वती जी बैठती है और उस समय हम जो बोलते हैं सच हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा हर बात के पीछे की लॉजिक अगर आप थोड़ा ध्यान से गौर करें तो आपको समझ में आएगी कि किस तरह से ये बातें कही जाती है। तो हर धर्म ग्रंथों में इसकी बातें कही गई है, बाइबल में भी इसके ऊपर बोली है कि हमारी जो शब्द है, भाषा का उपयोग ही आपके जीवन में स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। तो वही बात है यहाँ पे, अगर आप अच्छी बातें बोल रहे हैं या सामने वाला आपसे अच्छी बात कर रहे हैं तो आप स्वर्ग की फीलिंग में हैं, और वही अगर किसी की बातें बहुत ही खरी खोटी सी है तो वो नरक की फीलिंग देती है। तो आपकी बातों किसी के जीवन में, किसी के अनुभव में स्वर्ग को अनुभूति करा सकता है या फिर नरक की। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। एक बार जैसे कभी होते हैं कि मम्मी लोग, पापा लोग बच्चे लोग को खिलाने के लिए पार्क लेके जा रहे हैं कहीं पे भी, तो बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही दो बच्चे पेड़ पे चढ़ के खेल रहे थे। तो उसमें से दोनों बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा थोड़ा हाइट पे था, एक बच्चा थोड़ा नीचे था। तो उतने में वहां आंधी तूफान आने लगी। तो आंधी तूफान आने लगी तो एक जन की जो मम्मी है उन्होंने कहा कि बेटा गिरना मत, पकड़े रहना। तो उसने पहली बात ये कहा कि गिरना मत, और जो दूसरी मम्मी है उसने कहा बेटा पकड़े रहना। तो बहुत गौर करने वाली है दोनों बातों में फर्क क्या रहा। पहले वाली मम्मी जिसने कहा बेटा गिरना मत, वो नीचे थी, वो बच्चा जो था वो नीचे था, और जिसने कहा कि बेटा पकड़े रहना वो ऊपर था। तो ऐसे बोलते के साथ साथ जिसकी मम्मी ने बोला कि गिरना मत, वो बच्ची नीचे होते हुए भी गिर गई, और जिसकी मम्मी ने बोला पकड़े रहना, वो नहीं गिरा, वो ऊपर में था। तो फिर उसकी मम्मी को आश्चर्य भी हुआ। तो उसकी मम्मी ने बोला ऐसा कैसे हुआ, मेरी बेटी तो नीचे थी, बल्कि तुम्हारा बेटा ऊपर था, और वो नहीं गिरा बल्कि ये गिर गई। तो जो दूसरी मम्मी थी वो भी आपके और मेरी तरह थोड़ा आध्यात्मिकता में थी, थोड़ा वाक क्षेत्र सुनी हुई थी, अपना प्रैक्टिस कर रही थी, तो उन्हें पता था। तो उन्होंने उनको समझा के कहा कि क्योंकि तुमने बोला गिरना मत, तो क्या छवि बनी, गिरने का। तो बच्चा के माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन मिला, गिरना, तो वो गिर गया। और मैंने कहा कि पकड़े रहना, तो फिर मेरा बेटा ऊपर में था लेकिन फिर भी वो पकड़ा रहा। तो इस तरह से हमारी बातें, हमारे शब्द हमारे जीवन का निर्माण करता है। तो हम एक ही बात को लेकिन कैसे सही शब्द को यूज करना, इस एग्जाम्पल से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम असल में क्या है ये हमारे शब्द द्वारा पता चलता है। तो किसी इंसान को अगर आपको जानना है ये इंसान कैसा है और इसका भाव कैसा है, तो कुछ देर आप उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, आपको समझ में आएगा, क्योंकि उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा ये इंसान किस तरह के भाव विचार में रहता है। तो जो हम बोल रहे हैं, एक एक शब्द दर्शाता है हमारे विचार कैसे हैं, हमारी मान्यताएं कैसी है, हम कैसी सोच रखते हैं और हम कैसा सोचते हैं। और हर एक शब्द के बल पे ही होता है कि मैं कैसा महसूस कर सकता हूँ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। और सेम चीज सामने भी होता है। तो बार बार इन बातों को बोल के हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से शब्दों की शक्ति को हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शब्द केवल कोई ध्वनि या लिखित प्रतीक नहीं है, शब्द एक शक्ति है। तो इसीलिए आजकल हम लोग जो अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीजों को हम लोगों ने समझा, साइंटिफिक वे में समझा कि बचपन से हमारी जो समझौते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं अपने बारे में, उसको अगर चेंज करना है तो कैसे। मान लीजिए आपने हजारों लाखों बार अनकॉन्शियसली अपने आप को कहा मैं तो कोई काम का नहीं, मम्मी पापा या पूरे सब कोई तो भैया को प्यार करते हैं या दीदी को प्यार करते हैं या मेरी छोटी बहन को करते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मैं हूं नहीं हूं किसी को क्या मतलब है। लेकिन आप जब इसे समझते हैं कि नहीं ये काला जादू है, ये बचपन से सुनी हुई मान्यताएं को मैं होल्ड करके रखी हूँ, तो अब उसको कैसे बदले।
अब उसे बदलने के लिए अफर्मेशन काम आती है। जो हमारी मान्यताएं हैं, अब जब हम बार बार शुरू में कॉन्शियसली बोलते हैं, लेकिन जब तक उसे आपकी वो बिंग ना बन जाए, जब तक वो आपकी समझौता नहीं बन जाए, तब तक आप उसे बोलना है। तो इसीलिए जो अफर्मेशंस है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई बिलीव इन मी, आई कैन डू दिस, तो आपको देखना है कि आपके कौन से समझौते हैं, उसके ऑपोजिट के आपको अफर्मेशन बोल बोल के आप अपने नए समझौते बना सकते हैं, अकॉर्डिंग आपके जो भी समझौते आपको अपने जीवन में अनुभव करना है। तो फ्रेंड्स, शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब हमारी शब्दों से हमारी सोच बदली तो जीवन बदली। तो सब चीज कनेक्टेड है। तो शब्दों का दुरुपयोग ही काला जादू है। बहुत लोग देखेंगे कि वो जानबूझ के आपके साथ ऐसा कुछ बोलेंगे कि आपका मूड बहुत अच्छा था, अचानक आप पूरा चुप हो जाते हैं, अचानक आप पूरा सहम जाते हैं। तो क्या हुआ, 1 मिनट पहले आप एकदम खुश थे, 1 मिनट बाद आप दुखी हो गए, क्योंकि किसी और के शब्दों का काला जादू आप पे चल गया, या आपके शब्दों का काला जादू किसी और पे चला गया, कि उनके चेहरे से मुस्कान चली गई या फिर आपके चेहरे से मुस्कान चली गई। तो फ्रेंड्स, शब्दों का अच्छा उपयोग सफेद जादू है। तो ये हमारी चॉइस रहेगी कि हमें सफेद जादूगर बननी है या काला जादूगर। तो ऑब्वियसली हम सब चाहेंगे कि हम सफेद जादूगर बनेंगे। कौन कौन चाहते हैं सफेद जादूगर बनना, और सफेद जादू ऑलरेडी बने हुए हैं जो सबके जीवन में सफेद जादू फैला रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे भी बताइए कि आप सब सफेद जादू फैला रहे हैं, और इसी मिशन में हम सब निकल पड़े हैं कि यस, सफेद जादू से मैंने अपना जीवन बदला, अब दूसरों के जीवन को अगर मैं कुछ भी बदल सकूं, उन्हें थोड़ा गाइड कर सकूं, तो जरूर हम करें। तो फ्रेंड्स, शब्दों का जादू, काला जादू और सफेद जादू कैसे होता है, इसे समझने के लिए आप हिटलर की एग्जाम्पल को देख सकते हैं। आप सबने आई फील के हिटलर के बारे में जानते होंगे। हिटलर के डर से भरे शब्द, उन्होंने ऐसा वाक्य बोला, इस तरह से बातें कही कि पूरे विश्व में लड़ाई छिड़ गई, लोग आपस में मारने लग गए एक दूसरे को। तो यहाँ देखिए, उनकी बातों ने इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाला कि पूरी विश्व युद्ध छिड़ गई। तो इस तरह से शब्दों की एक जादू होती है। तो ये क्या हुआ, अगर आप लोगों ने समझ रहे हैं और चीजों को समझ पा रहे हैं, ये हुआ काला जादू। वाओ, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप सबने रिस्पॉन्ड किया, यस आई एम ए वाइट वे। वाओ, बहुत सारे हमारे पास सफेद जादूगर है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। यस, फिर आपने एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, जहां पे द्रौपदी जी जो थी, उनके ऊपर भी वही हुआ था, काला जादू। वहां पे शब्दों की, बातों की जो हुआ था, तो उस शब्दों के कारण वहां पे भी क्या हुआ, कुरुक्षेत्र जैसे बहुत बड़ी युद्ध छिड़ गई। तो इसी तरह से हम देखें हिटलर की एग्जाम्पल से, द्रौपदी जी के एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे एक और बात बता रहे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सबको भी जान के लगेगा कि निष्पाप, हम सोचते हैं ना पाप या पुण्य क्या होती है, इसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा होती है, बातें होती है। तो इस चैप्टर में बहुत सुंदर से बता रहे, पाप वो है अगर आप अपने आप को स्वीकारते नहीं है, आप अपने लिए गलत धारणाएं बना के रखते हैं। किसी ने बोला लेकिन आपने उसको ले लिया, आप अपने आप को जैसे है वैसे स्वीकार नहीं करते, अपने आप में कमियां ढूंढते, अपने आप को जज करते हैं, अपनी खुद की आलोचना करते, ये सबसे बड़ी पाप है। तो यहाँ पे पाप का मतलब यही कहा है, जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते। तो इसकी विपरीत क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब हम जैसे हैं वैसे 1 इंच या फिर बोले ½ इंच भी अपने आप को बिना बदले, मैं जैसी हूं वैसे, मैं जैसा हूं वैसे अपने आप को स्वीकार करते हैं। मेरा वेट जितना है वैसे, मेरा रंग जैसा है वैसे, मेरा नैन नक्श जैसे है वैसे, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। तो ये हुआ पुण्य। आप अपने पे जब स्वीकार करते हैं, आप पूरी धरती की ऊर्जा बदल देते हैं। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, पूरे विश्व में आपकी ऊर्जा एक बोलते हैं ना कि
सब बूंद बूंद से सागर बनती है, बूंद बूंद मिलके घड़ा भरता है। तो ठीक उसी तरह आपकी ऊर्जा इस विश्व में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने के लिए एक और सहायक बनती है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ये था बचपन में। मैं अपने आप को, मेरा जॉइंट फैमिली था, मैं अपना एग्जाम्पल आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बचपन में मेरा भी जॉइंट फैमिली था, तो बहुत बचपन से उठते बैठते मुझे अपने बॉडी के लिए, अपने नैन नक्श के लिए मुझे सुनना पड़ता था कि अ, कैसे शादी होगा, क्या होगा। तो बचपन से ऐसा हुआ, इतना सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सुंदर ही नहीं हूँ। तो बड़े होके मैंने देखा कि मैं, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता, वो मुझे लगता कि ऐसे ही बोल रहा होगा, बोलना है बोल रहे। लेकिन किसी ने अगर आके बोल दिया, आज तुम थोड़ी सी वो लग रही हो, मोटी लग रही हो, थोड़ा सा तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है, तो बहुत ज्यादा मैं एकदम डिप्रेस हो जाती थी, उसके अंदर ही चली जाती थी। बाद में मेरे ये इश्यूज मैंने इनर चाइल्ड में हील किया, तब मैंने समझा कि अच्छा, कि मेरे ये जो चीजें हैं ये कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। और उसके बाद यू कैन हील योर लाइफ, स्वाध्याय, बुक रीडिंग और अपने पे काम करके खुद को प्यार करना सीख के लगता है जैसे कि जीवन ही बदल गई। ऐसे लगता है कि अब तो ऐसा है कि अपनी कंपनी में इतना एंजॉय करती हूँ कि मुझे और लगता है कि कभी कभी कि कोई की जरूरत ही नहीं है, मैं अब खुद की कंपनी इतना ज्यादा एंजॉय करती हूँ। कैसे हुआ? पहले इतना ज्यादा लाइफ में था, सब कुछ होते हुए भी लोनलीनेस। तब यही समझ में आया कि कोई भी आपके जीवन को फुलफिल नहीं कर सकता है जब तक आप अपने साथ नहीं हो। तो मैं भी अपने साथ नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को पाया। और जब से मैंने अपने आप को पाया, मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया। हर पल मुझे लगता है, मैं घर में भी हूँ तो अपने आप के साथ एक रूम में भी बैठी हूँ, कुछ बुक्स ही पढ़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं हेवन में हूँ। तो हेवन के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, पहाड़ पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ हेवन बन जाता है आपका जीवन। तो ये मेरी खुद का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को सुंदर बनाना, अपने जीवन को हेवन बनाना, बस एक ही चीज करना है, खुद से प्यार, खुद से अच्छी अच्छी बातें कहें। यस, आई एम द स्टार, मैं अपने जीवन की स्टार हूँ, आई एम ग्रेट, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम अमेजिंग, अपना नाम लेके अपने आप को बोले। तो सारी बुक्स में अगर आप देखेंगे कि टीचिंग्स वही है। जैसे अभी यू कैन हील योर लाइफ बुक भी मैंने लिया है, उसके ऊपर भी यही बातें हैं। उसके रिलेटेड जो लुइस हे है, उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज पे काम करना नहीं है, सिर्फ अपने आप से प्यार करना सीख जाइए, आपकी हीलिंग ऐसे ही हो जाएगी, आपकी जीवन बदल जाएगी। तो उसमें क्या है, अपने आप को मिरर में अपनी आंखें में आंखें डाल के देखे और कहे, अपना नाम लेके, वाह यू आर अमेजिंग, रूप यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, ऐसे करके आप अपने आप को, ऐसा नहीं कि हाँ बस दिखावा के लिए, सच में भाव के साथ अपनी आंखों में देख के बोली। और आप देखेंगे इस सफेद जादू को अपने जीवन में, खुद के जीवन में आप देखेंगे, दूसरों की तो बात बाद में, पहले आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अपने आप को करें, कुछ भी करते अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, इंतजार मत करिए। खाना बनाई हूँ, कैसा बना है, नहीं बना है, अरे उसने तो कुछ बोला ही नहीं, खुद को ही बोलिए, वाह कितना अच्छा मैं खाना बनाती हूँ यार, मैं तो क्या कमाल की हूँ, ऐसे खुद से ही करिए। तो ये घमंड या अहंकार नहीं है, ये खुद से प्यार है, जो कि मैं बोलूंगी सेल्फ इश्क और सेल्फिश में फर्क होती है। तो ये सेल्फ इश्क करिए, सेल्फिश नहीं। तो पॉजिटिव वर्ड्स आपके जीवन को बदल देती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करती है। ठीक इसी तरह हमारे जो और एक है साइंटिस्ट, आई फील इनका नाम मैं भूल गई हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन है क्या ये? यस मैम। हाँ। तो इनके बचपन में इनकी मम्मी को इनके स्कूल से बुला के कहा गया कि आपका बच्चा कोई काम का नहीं, इसको स्कूल से ले जाइए। लेकिन इनकी मम्मी जो थी वो सफेद जादूगर थी। तो उन्होंने घर आके उनके बेटे को कहा, उन्होंने पूछा कि मुझे स्कूल से क्यों निकाला गया। तो उन्होंने कहा, बेटा, वो बोले तुम इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि वो तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं, तो आपको आज से घर में ही पढ़ना होगा। और वो बचपन से उसी मान्यता के साथ बड़े हुए कि मैं तो, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और आगे चल के देखिए उन्होंने दुनिया को क्या क्या ना दिया। तो इस तरह से आपके शब्दों आपके बच्चों पे असर करता है। हम अपने बच्चों से क्या बोलते हैं बहुत मायने रखता है, हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं।
मैं बच्चों का सेशंस लेती हूँ। पहले मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि मैं जब अपने बेटे को देखती थी कि जितना बड़ा हो रहा है उसको कैसे हैंडल करूँ, तब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि बच्चों को मेडिटेशन मिलना चाहिए उनके जीवन में। फिर जब मैं बच्चों को काम करने लगी तब मुझे लगा नहीं, पहले पेरेंट्स को करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स आते हैं और सामने बच्चों के बोलते ये बहुत हाइपर है, इसे शांत करना है, इसको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ आप शब्दों की जादू को समझे। बच्चे के सामने जितनी बार हम ये बातें बोल रहे हैं उतनी बार वो संकल्प पक्का हो रहा है और बच्चा वैसे ही बिहेव करता है। इसीलिए बच्चों को तो ध्यान कराएं, उसके साथ साथ पहले पेरेंट्स को भी करना जरूरी है, ताकि वो भी सकारात्मक वचन का मतलब समझे और उसे जीवन में अपनाए और अपने बच्चों को वो सब संस्कार पास ना करे जो हमें मिली है क्योंकि हमारे मम्मी पापा को हमें नहीं पता था इन बातों को। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं, इन स्वाध्याय के द्वारा, क्लासेस के द्वारा हमें इन टीचिंग्स को समझने का मौका मिल रहा है, तो हम उसे जिए और अपने नेक्स्ट पीढ़ी को भी वही पास करें फ्रेंड्स। यस। तो आपको क्या करना है इस शब्दों के जादू के लिए? ग्रेटफुल की शब्द बोलना है हर चीज में। जैसे हम धन्यवाद की ऊर्जा को हम जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी, थैंक यू की एनर्जी, तो उसे भी फील करते हुए बोलना है। तारीफ के शब्द को ज्यादा से ज्यादा चुने। हम क्या करते हैं, बुराइयां बहुत जल्दी कर लेते हैं, जजमेंट्स बहुत जल्दी करते हैं कि अरे यार उसका ऐसा ठीक नहीं था, ये कपड़े पहनने की सेंस अच्छी नहीं थी, बोलने का ढंग अच्छा नहीं था। लेकिन क्या कितना हम तारीफ करते हैं किसी का, अगर कोई अच्छा लगता है हम उसको जल्दी से जाके बोल भी नहीं पाते। तो जितना ज्यादा आप किसी की अप्रिशिएट करते हैं, किसी को बोलते हैं, तो आप देखेंगे सामने वाले की एनर्जी तुरंत हाई हो जाती है। मान लीजिए आप कोई पार्टी में गए, किसी को जाकर बोले आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, सामने वाले की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, उसको कितना अच्छा, जैसे उनको ऐसा होगा कि इन्होंने तो मेरी दिन बना दिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं लगा, कुछ पैसे नहीं लगे, बस एक बोलना, लेकिन उसमें भी हम कंजूसी करते हैं। तो जब हम दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, और जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपको थैंक यू बोलता है, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो ये है शब्दों की जादू। तो अपने शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्यार के शब्दों को चुने। किस तरह से मैं अपने शब्दों को कम बोलूं लेकिन अच्छे शब्द बोलूं, मेरा बात अगर यहाँ जरूरी है तो ही मैं बोलूं। शुक्राने के शब्दों को चुने, ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, थैंक यू को बोले, हर चीजों को देखे यार कितना कुछ है मेरे पास, धन्यवाद वाली फीलिंग, आशीर्वाद के वचन बोले। तो इस तरह से हम अपने जीवन में सफेद जादू को ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज्यादातर हम अपनी ऊर्जा ड्रेन कैसे करते हैं, और हम सोचते हैं कि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ड्रेनिंग फील हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, लगता है किसी ने मेरे एनर्जी चुरा ली। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पहले अपनी एनर्जी चेक करनी है कि आज आपने किसके साथ बैठा, किसके साथ फोन में, किसके साथ मिलके, किसके बारे में आपने चुगली की, किसके बारे में आपने बातें की। तो ये जो हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, एक तरह से हम सोसाइटी में वायरस फैला रहे हैं। तो अगर इसको आप ठीक से समझे, जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, दो चार लोग मिलके, वो बंदा जिसके जो है नहीं यहाँ पे, तो एक तरह से हम अपनी एनर्जी उन्हें दे देते हैं। इसको आप अगर सोचे कि आपके पास से बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाल के उस इंसान को आप दे देते हैं जिसको बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। तो जब भी हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा हम सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से भी बात करें तो बहुत सोच समझ के, अगर बीच में भी अपने आप को पाए, बहुत बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको होगा जब आपने बोल दिया उसके बाद आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या कर दिया, उसके साथ बैठ के उसका चुगली कर दिया। तो अपने आप को याद दिलाइए कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करना है। किसी बार होगा कि बात करते करते बीच में आप अपने आप को अचानक पकड़ेंगे, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो चुगली कर रही हूँ, रुक जाइए, उस बात को घुमा दीजिए, चेंज कर दीजिए। कभी कभी होगा आप ग्रुप में बैठे हैं और आपका मन करेगा कि मैं भी बोलूं उसके साथ साथ, लेकिन आपको अचानक याद आ जाती है, रुक जाइए, मत बोलिए, मत सुनिए, वहां से उठ के चले जाइए, टॉपिक को चेंज कर दीजिए। तो आपके हाथ में
इसी तरह से आप सफेद जादूगर बन जाते हैं, क्योंकि आपने उसे ना सुना, ना अपने अंदर लिया, ना कुछ किया। तो इसको मैं भी अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कभी कभी कुछ होता है, मैं भी क्लासेस ले रही हूँ, मेरे भी बहुत बड़े ग्रुप है, तो कभी कोई आके बोलता है रुक मैम आपको कुछ बोलना था, उसने ऐसा। मैं बोली हूँ कि जिससे अभी जो भी सुना है मुझे मत बोलो, मुझे नहीं जरूरत है सुनने का। मेरे सामने सामने वाले का जो भी इमेज है रहने दो, कुछ नहीं। उन्होंने जो बोला, आपने जो सुना, आप तक ही रहने दो, मुझ तक मत, मुझे मत दो। तो लेकिन क्या होता है, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, हमें लगता है अरे यार क्या बोला, क्या बोला, बताओ 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 मेरे बारे में क्या बोला। तो कुछ दिन आप प्रैक्टिस करके देखिए इन चीजों को, आपको समझ में आएगा कि नहीं, आप उसे रोक सकते हैं, आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जो वो संस्कार है कि सुनना है, उसे अगर जब तक आप सुनना बंद कर देंगे तो वो सब आपकी तरफ पास ऑन होना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने बातों से प्रलय मचा देते हैं। हम लोग सुनते हैं ना प्रलय आ गया था या प्रलय के बारे में, तो सिर्फ हम अपने शब्दों से प्रलय ला सकते हैं, दूसरे के जीवन में, खुद के जीवन में, पड़ोसी के जीवन में, अपने ही घर में। तो प्रलय लाने के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत एग्जाम्पल इस बुक में दिया गया है, एक बच्ची का। तो ये स्टोरी आप सभी अपने आप से लिंक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह के आपके साथ भी हुआ होगा, या हम सब अपने बच्चों के साथ किए होंगे। एक यहाँ पे मम्मी और बेटी का स्टोरी है। उसकी जो माँ थी वो ऑफिस में जाती थी काम करने। तो बहुत बार होता है ऑफिस में बहुत कुछ हो रहा है, जो घर में जो रह रहे उन्हें नहीं पता। ठीक इसी तरह जो मम्मी थी वो ऑफिस गई, उस दिन उनका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, और ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ कि उनका बहुत ज्यादा सिर दुख रहा था, वो बहुत ज्यादा इरिटेट थी। तो उनको लगा कि घर जाऊं तो दिल से थोड़ा शांति मिलेगा। जैसे ही वो घर गई, उनकी जो बेटी थी, छोटी बेटी थी, वो डांस कर रही थी और गा रही थी। वो अपने आप में खुश थी, उसे नहीं पता था कि मम्मी को क्या हुआ है। वो खुश थी, डांस कर रही थी और अपनी मम्मी को बोल रही थी बीच बीच में आके, मम्मी देखो ना मैं कैसा डांस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ ना, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना। उसे उस समय जरूरत था कि मम्मी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। तो उसने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला। अब उसकी मम्मी जो फ्रस्ट्रेटेड थी, जो इरिटेटेड थी, वो उसकी उनका सारा गुस्सा उस बच्ची पे निकल गया। बोली कितना तुम गंदा, कितना तुम भद्दा गाती हो और कितना गंदा तुम डांस करती हो, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज ये भद्दा डांस करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। उसकी मम्मी ने ये बात कहा, और आपको पता है उस बच्ची ने क्या किया? पूरा जीवन उसने कभी ना गाना गाया, ना कभी डांस किया, क्योंकि उसके ऊपर काला जादू चल गया था। और आप सोचिए कैसे उसकी मम्मी, जो उसे उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती, उस मम्मी ने जान के नहीं अनजाने में उस मम्मी से उस बच्ची के ऊपर काला जादू चल गया। और उस बच्ची ने जीवन में कभी भी ना डांस किया, ना कभी गाना गाया। तो इसी तरह किसी और का सुन के आपने अपनी क्या क्या चीजें छोड़ दी, आपने अपने मन कहाँ कहाँ मारा, कहाँ कहाँ आपने वो सब चीज को दबाया जो आप चाहते थे, और ऐसी मान्यता आपने बनाई कि मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बनी, मैं इसके लिए नहीं बना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कभी कभी हम जान के नहीं अनजाने में भी हम काला जादू कर देते हैं अपने ही परिवार वालों के जीवन में, अपने ही जिनका हम अच्छा चाहते हैं। यस, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया कि बच्चों के साथ सकारात्मक बातें हमें करनी है, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। आप अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में इसे रेगुलर तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। यस फ्रेंड्स, तो इस तरह से शब्द, किसी के बोले हुए कोई भी बात किस तरह से हमारे जीवन में काला जादू करता है, किस तरह से हमारे जीवन में सफेद जादू करता है, आज हमने समझा। तो हम सब यहाँ पे सफेद जादू करना सीख रहे हैं, और मैं यही चाहूंगी और इस बुक के द्वारा यही बता रहे हैं कि हमें सफेद जादूगर बनना है। हमें जीवन में हम जिससे भी मिले, जिससे भी बातें करें, हम अपनी शब्दों से सबको, सबके जीवन में रोशनी लाएं, सफेद जादू लाएं। यस,
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच।